हमारे YouTube चैनल पर सभी बीपीएससी छात्रों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार सलव दीपावली और छठ पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक दिन आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं ताकि बीपीएससी मेंस लिखने में मैं आपकी मदद कर सकूं। जैसा कि पिछले बार हमने बताया था आपको कि अगले वीडियो में हम आपके लिए लाइन ग्राफ और बार डायग्राम का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस बार का जो प्रश्न है हमारा वो है प्रवासी मजदूर पर। प्रवासी मजदूर पर आधारित ये आंकड़े हैं आज के। जैसा कि आप सामने दिए गए क्वेश्चन को देख लीजिए कि बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल तीनों स्टेट के प्रवासी मजदूर जो हैं वो जिन जिन राज्यों में जाते हैं, जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन पांचों राज्यों में जाते हैं काम करने के उद्देश्य से। वहाँ बस जाते हैं और वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। इसके आधार पर आज का प्रश्न है पहला। जैसा कि पहले आप आंकड़े को ध्यान से पढ़ लीजिए, जो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि आंकड़े को ध्यान से पढ़ लीजिए। मैंने आपको मोटा तौर पे बताया कि 3 स्टेट है, लाइन ग्राफ पर प्रश्न दिया गया है। बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर 5 राज्यों में काम करने जाते हैं। पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। उस पर पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो पहला क्वेश्चन है, यदि दी गई आंकड़ा वर्ष 2017 की है तो इस आंकड़े के आधार पर बिहार की जनसंख्या कितनी है। जी हाँ, बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो हमने एक सारणी बनाया है। इस सारणी के द्वारा कभी कभी बहुत बड़े सॉल्यूशन को आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं और आप समझा सकते हैं किसी को बढ़िया से। इसलिए ज़रूरत पड़ता है कभी कभी ऐसे टेबुलेशन के द्वारा भी आप जो है प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, ये राज्य हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। और प्रवासी मजदूरों की संख्या इस आंकड़े में आप देखिए, जो सर्किल है वो बिहार के मजदूर को दिखाता है। यानी सर्किल पंजाब के ऊपर देखिए, पंजाब के ऊपर जो सर्किल है वो 80 के सामने है, यानी वो हजारों में दिया हुआ है। प्रवासी मजदूरों की संख्या हजारों में, 000 हजारों को संबोधित करेगा। और इस साइड जो है इधर प्रवासी मजदूरों का जो प्रतिशत दिया है कि किस राज्य का कितना प्रतिशत मजदूर किस राज्य में काम करता है। तो यहाँ पे पंजाब में 80,000 मजदूर जो हैं बिहार के काम करते हैं। जो प्रवासी मजदूर जो बिहार के बाहर में काम करते हैं उसका 16% है। फिर दूसरे राज्य दिल्ली में 60% जो है आपका प्रवासी मजदूर काम करता है बिहार का, जो बिहार की जनसंख्या का 12% है। फिर तीसरा राज्य हरियाणा है, जिसमें 60,000 प्रवासी मजदूर बिहार के काम करने जाते हैं, जिसमें कि प्रवासी मजदूरों का प्रतिशत 12% है। यानी कि बिहार की जनसंख्या का 12% है। गुजरात जो जाता है मजदूर वो टोटल 50,000 है, क्योंकि बीच में जो मान आएगा वो दोनों की औसत का आधा होगा। जैसे गुजरात के ऊपर आप देख लीजिए बीच में सर्किल है, तो 60 और 40 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 100 का आधा 50 होगा। यानी गुजरात में 50,000 प्रवासी मजदूर बिहार के काम करने जाते हैं, जो बिहार के कुल जनसंख्या का 10% है। उसके बाद महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र के ऊपर देखिए सर्किल 40 पर है, यानी 40,000 बिहार के प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में रहते हैं। यानी बिहार की जनसंख्या का 8% जो है महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर है। चलिए, तो बिहार की आबादी को x मान लेते हैं कि बिहार की आबादी x है, ठीक है। तो बिहार के कुल प्रवासी मजदूरों का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत होगा कि पांचों राज्यों में जितने जितने प्रतिशत हैं उन सबको जोड़ देते हैं। 16%, 12%, फिर 12%, 10% और फिर 8%। इसको जोड़ने से 58% जो है आपका मान निकलता है, 58%। यानी कि बिहार के कुल आबादी का 58% जो प्रवासी मजदूर है वो इन 5 राज्यों में काम करते हैं।
अब उसके बाद देखेंगे कि बिहार के कुल मजदूरों की संख्या, वह मजदूर कितने हैं जो दूसरे दूसरे स्टेट में काम करते हैं, यानी इन 5 राज्यों में काम करते हैं। तो 80,000 कहाँ काम करते हैं? पंजाब में। दिल्ली में कितना काम करते हैं? 60,000। फिर देखिए 60,000 मजदूर हरियाणा में काम करते हैं। गुजरात में 50,000। फिर महाराष्ट्र में 40,000 काम करते हैं। यह जोड़ने से टोटल 2,90,000 जो है प्रवासी मजदूर बिहार के इन 5 राज्यों में, कुल प्रवासी मजदूर बिहार के काम करते हैं 2,90,000। अतः x हमने बिहार की आबादी को माना था, तो बिहार की आबादी का 58%, 58% जो मजदूर है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं 5 राज्यों में काम करने वाले कुल मजदूर 2,90,000 है, जिसका प्रतिशत टोटल हमारे पास 58% है। इसलिए x का 58% बराबर 2,90,000 हो जाएगा। आप x का मान निकालेंगे तो यह कट करके 5 लाख हो जाएगा, यानी बिहार की आबादी जो है वो 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हो जाता है कि 2017 में बिहार की जनसंख्या हो जाएगी 5 लाख। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली में यदि अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल छोड़ के, 3 राज्य छोड़ के, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल छोड़ के 1,60,000 रहते हैं, तो दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या कितनी है? माने कितने प्रवासी मजदूर दिल्ली में रहते हैं टोटल, कुल। यानी अगर 1,60,000 प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों के हैं जिसमें बिहार, यूपी और बंगाल नहीं दिया हुआ है, आंकड़ा से ले लेते हैं। हमने एक सारणी बनाया है, इस सारणी के आधार पर देखिए राज्य बिहार प्रवासी मजदूरों की संख्या और दिल्ली के कुल प्रवासी मजदूर की संख्या। ध्यान से देखिए, बिहार आंकड़ा में आप देख रहे हैं कि बिहार जो सर्किल है वो दिल्ली के ऊपर देखिए सर्किल 60,000 पर है, यानी बिहार के 60,000 प्रवासी मजदूर दिल्ली में जाते हैं काम करने। उसके बाद यूपी के 50,000 सर्किल देख लीजिए, आपका दिया सर्किल, यूपी ट्रायंगल शो करता है, ट्रायंगल बीच में है जो दिल्ली के ऊपर है, ट्रायंगल जो आपका यूपी शो कर रहा है। तो देखिए 50,000 है जो प्रवासी मजदूर यूपी के हैं जो दिल्ली में काम करने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के 80,000 है, जो स्टार है वो 80,000 हैं पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में काम करने जाते हैं। उसके बाद अन्य राज्यों में, प्रश्न के आधार पर अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में जाते हैं वो टोटल 1,60,000 है। तो इस तरह से सभी राज्यों का हो जाने के बाद जब दिल्ली में कुल प्रवासी मजदूर की संख्या निकालेंगे तो बिहार का ले लेंगे, यूपी का ले लेंगे, पश्चिम बंगाल का ले लेंगे और इन तीनों राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों का 1,60,000 ले लेंगे, तो टोटल 3,50,000 प्रवासी मजदूर जो हैं हमारे दिल्ली में हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि 3,50,000 प्रवासी मजदूर दिल्ली में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारणी के द्वारा आसानी से प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं और मार्क भी अच्छा उठा सकते हैं। चलिए फिर हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है आपके पास कि बिहार, यूपी तथा पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना है। तो अब थोड़ा देर के लिए देखिए कि यदि बिहार, यूपी तथा पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर इन्हीं 5 राज्यों में जाते हैं काम करने, तो पहले उनकी संख्या को निकाल लेते हैं। देखते हैं बिहार के कुल प्रवासी मजदूर की संख्या, चार्ट से आप निकाल लीजिए 80,000 बिहार, 80,000 जो है पंजाब में काम करते हैं। उसके बाद 60,000 जो है बिहार के दिल्ली में काम करते हैं, फिर 60,000 जो है हरियाणा में काम करते हैं, फिर 50,000 गुजरात में काम करते हैं बिहार के मजदूर, फिर 40,000 महाराष्ट्र में काम करते हैं बिहार के मजदूर। इन सभी को जोड़ने पर 2,90,000 प्रवासी मजदूर बिहार के काम करते हैं इन 5 राज्यों में।
इसके बाद यूपी के कुल प्रवासी मजदूर की संख्या देखते हैं, तो देखते हैं कि यूपी जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखिए पंजाब के ऊपर 40,000 जो है यूपी के मजदूर पंजाब में काम करते हैं। उसके बाद 50,000 जो है दिल्ली में यूपी के मजदूर काम करते हैं। फिर 80,000 जो है हरियाणा में काम करते हैं यूपी के मजदूर। उसके बाद 70,000 जो है गुजरात में काम करते हैं यूपी के मजदूर, और 90,000 मजदूर जो हैं वो महाराष्ट्र में काम करते हैं। कुल मिलाकर 3,30,000 प्रवासी मजदूर दिल्ली के हैं जो इन पांचों राज्यों में टोटल काम करते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल के कुल प्रवासी मजदूर की संख्या को देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल स्टार सूचित कर रहा है। तो देखिए पंजाब के ऊपर स्टार 60 को डिनोट करता है, यानी पंजाब में जो है पश्चिम बंगाल के 60,000 प्रवासी मजदूर काम करते हैं। फिर दिल्ली के ऊपर देख लीजिए स्टार 80,000 है, जो 80,000 प्रवासी मजदूर काम करते हैं। फिर हरियाणा के ऊपर देख लीजिए 1,00,000 प्रवासी मजदूर जो हैं पश्चिम बंगाल के हरियाणा में काम करते हैं। उसके बाद 90,000 पश्चिम बंगाल के गुजरात में काम करते हैं। फिर 80,000 जो प्रवासी मजदूर हैं पश्चिम बंगाल के वो महाराष्ट्र में काम करते हैं, स्टार में 80,000। और जब इन सभी को जोड़ते हैं तो आपका टोटल 4,10,000 प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल के इन पांचों राज्यों में काम करते हैं। अब प्रश्न कहता है कि इन तीनों राज्यों के प्रवासी मजदूर जो हैं जो बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं उसका अनुपात कितना है। तो इन सभी को एक साथ लेकर के अनुपात बनाते हैं, तो 0 0 जितने हैं 1 2 3 4 4 0 है, देखिए सब जगह के कैंसिल हो जाते हैं। और यह बिहार, यूपी तथा पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की संख्या के बीच का अनुपात आपको निकल जाता है, जो है 29, 33 और 41 जो अनुपात है यह प्रवासी मजदूर का निकल जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमें जवाब मिल जाता है। ठीक है। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है कि हरियाणा में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रवासी मजदूर निवास करते हैं। तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है हरियाणा में निवास करते हैं प्रवासी मजदूर। तो सबसे पहले देखिए तीनों राज्यों का जनसंख्या निकालना पड़ेगा। तो हमें आंकड़ा में दिया हुआ है कि हरियाणा में तीनों राज्यों के कितने मजदूर काम करते हैं और वो कितना प्रतिशत है उस जनसंख्या का। जैसे कि बिहार की कुल जनसंख्या का 12% प्रवासी मजदूर हरियाणा में काम करते हैं, जो कितना है 60,000। यानी हरियाणा में बिहार के 60,000 प्रवासी मजदूर काम करते हैं, जो कितना है बिहार की कुल जनसंख्या का 12%। तो यहाँ बिहार की कुल जनसंख्या बराबर 60,000 गुना 100/12 होगा, 12 पंच 60, यानी 5 लाख जनसंख्या बिहार का हो जाएगा। यानी 5 लाख बिहार की जनसंख्या का 60,000 व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर हैं वो हरियाणा में काम करते हैं। उसके बाद यूपी की कुल जनसंख्या का आंकड़ा देख लीजिए। यूपी की कुल जनसंख्या का 16% प्रवासी मजदूर हरियाणा में अर्थात 80,000 जो है प्रवासी मजदूर काम करते हैं। तो इस प्रकार यूपी की कुल जनसंख्या बराबर 80,000 गुना 100/16, 16 85, यानी 5 लाख जो 5 लाख यूपी की जनसंख्या हो जाती है। यानी 5 लाख में 80,000 प्रवासी मजदूर जो है वो हरियाणा में काम करते हैं। इस प्रकार फिर पश्चिम बंगाल का देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या का 20% प्रवासी मजदूर हरियाणा में काम करता है, यानी 1 लाख काम कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 1 लाख गुना 100/20 हो जाएगा। ये कटने के बाद आपका 5 लाख हो गया। तो आप बताएं कि हरियाणा में कुल कितने प्रवासी मजदूर हैं। तो अगर ये तीनों राज्यों के प्रवासी मजदूर को जोड़ देंगे तो वो हरियाणा में काम करेंगे, यानी 60,000, 80,000, 1 लाख, यानी 2,40,000 प्रवासी मजदूर हैं इन तीनों राज्यों के जो हरियाणा में काम करते हैं। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम इसको मिटाते हैं यहाँ पर कि तीनों राज्यों की कह रहा है, तो तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या हो जाएगी, तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या
तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या, तो 5 लाख यानी कि 15 लाख। ये 15 लाख तीनों का मिला देंगे, यानी कि तीनों राज्यों का जनसंख्या 15 लाख हो गया। तो आखिर तीनों राज्यों का जो टोटल प्रवासी मजदूर काम करता है 2,40,000, तो देखते हैं आता प्रतिशत, अतः प्रतिशत बराबर 2,40,000 गुना 100 और डिवाइडेड बाय तीनों की कुल जनसंख्या यानी 15 लाख। कैंसिल करिए, 4 0 4 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल करिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, यानी 8 दूना 16% यानी तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का 16% जो प्रवासी मजदूर है वो हरियाणा में काम करते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न का उत्तर हो जाता है। 5वां प्रश्न में दिया हुआ है, यदि महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या का 30% प्रवासी मजदूर रहते हैं तो महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है। देखिए, महाराष्ट्र में काम करने वाले बिहार, यूपी तथा पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की संख्या कितनी होगी। तो 40,000 बिहार के काम करते हैं आंकड़ा के आधार पर, 90,000 यूपी के काम करते हैं और 80,000 पश्चिम बंगाल के काम करते हैं। तो इस तरह से 2,10,000 प्रवासी मजदूर जो है वो महाराष्ट्र में काम करते हैं तीनों राज्यों के। अब प्रश्न कहता है कि ये जो 2,10,000 प्रवासी मजदूर है वो महाराष्ट्र की जनसंख्या का 30% होता है। प्रश्नानुसार प्रवासी मजदूर की संख्या महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 30% है, अतः महाराष्ट्र की जनसंख्या बराबर 2,10,000 गुना 100/30 कैंसिल कर दीजिए, 7 लाख हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र की जनसंख्या 7 लाख हो गया। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है और लाइन ग्राफ के इन 5 प्रश्न को आप आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे दूसरे तरह के क्वेश्चन को। आप पढ़िए और एंजॉय करिए। धन्यवाद।